Hello friends, welcome to our YouTube channel बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। आपको पता ही होगा कि हमने एक 30 डे सीरीज स्टार्ट की है। तो बेसिकली इस सीरीज में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हर एक चैप्टर के। तो ये मैथ्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस है, ठीक है। तो ये हमारा डे 1 है। इसमें हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। उनको सोल्व करेंगे और देखेंगे कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उनका कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई होप कि आपने अभी स्टडी स्टार्ट कर दी होंगी, बोर्ड नज़दीक है, बोर्ड एग्जाम्स। तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया अभी से स्टार्ट कर दो और हमारे चैनल के साथ जुड़िए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोइन इज टॉस्ड थ्राइस। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। थ्राइस मीन्स या 3 टाइम्स, 3 बार एक कोइन को उछाला गया। प्रोबेबिलिटी बतानी है एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। ये दो इंपॉर्टेंट है यार, एट लीस्ट और एट मोस्ट। ये दो कंसेप्ट आ गए आपको, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन मिनिमम 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 और 3 मार्क्स में। तो सबसे पहले हम कोइन के, इसमें पहले तो हम कोइन के कितने केस बनेंगे ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर 1 कोइन है, इसमें मैं आपको सारा करा देती हूँ कोइन का। 1 कोइन है, हमारे पास 2 केसेस होते हैं, 2 आउटकम्स होती है, ठीक है। एक हेड और एक टेल, ठीक है। 2 आउटकम होगी हमारे पास, एक हेड और एक टेल। 2 कोइन है तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास 2 की पावर n, ठीक है। फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं 2 की पावर n आउटकम्स के लिए। जब हम कोइन का क्वेश्चन करेंगे तो आउटकम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n, ठीक है। जैसे यहाँ 1 था तो 2 की पावर 1, तो कितने आउटकम आए मेरे, 2, 1 2, ठीक है। 2 कॉइन है तो 2 की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, 2। तो कितने आउटकम आए मेरे पास, 4। तो कौन कौन से होंगे, हेड हेड, ठीक है, टेल टेल, थर्ड पे हेड टेल, फोर्थ पे टेल हेड, ठीक है। 2 अलग अलग कॉइन्स की बात हो रही है हमारे पास। तो 4 पॉसिबल केस बनेंगे, 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। अब इसमें थ्राइस बोला है 3 टाइम्स, 3 कॉइन्स है यानी कि हमारे पास। तो 3 कॉइन्स का क्या होगा हमारे पास, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 होती है 8। अब इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप 3 हेड लिख लो, 3 टेल लिख लो, हो गई है हमारे पास 2। अब एक हेड 2 टेल, 2 हेड 1 टेल, या ऐसे कर सकते हैं हम इसको, 3 हेड है, अब 2 हेड लिखो फिर 1 हेड लिखो और उनके साथ टेल टेल कर दो 3 पेयर बनाने के लिए। ऐसे 2 टेल फिर 1 टेल, हेड हेड हेड। अब एक एच टी एच और एक टी एच टी, ठीक है। अब दोबारा से रिपीट करते हैं इसको, 3 हेड लिखे फिर 2 हेड फिर 1 हेड, ऐसे 3 टेल 2 टेल 1 टेल और उनके साथ 3 बनाने, हमने 3 कोइंस करने हैं। तो बाद वालों में इसमें टेल लगा देंगे, हेड हेड लिखे, इसमें टेल लिखे तो हेड हेड लिख देंगे। एक बार बीच में टी है एच टी एच और एक बार बीच में एच है टी एच टी। तो ये तो हमारी हो गई आउटकम्स, ये कैसे फाइंड करना है इनको, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा एट लीस्ट का। तो दोनों कंसेप्ट एट लीस्ट और एट मोस्ट ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एट लीस्ट में हमें क्या करना है, एट लीस्ट का मतलब होगा कम से कम, एट लीस्ट मीन होगा कम से कम, कम से कम, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास एट मोस्ट, एट मोस्ट, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। अब मैंने हिंदी में नहीं क्यों लिखे हैं यहाँ पे, इन्हीं में इनका आंसर छुपा हुआ है। एट लीस्ट कम से कम मतलब इसमें इससे कम नहीं जा सकते, जितना बोला है। जैसे इसने बोला एट लीस्ट 1 हेड, 1 हेड से कम नहीं जा सकते, इसके ज्यादा वाले ले सकते हैं। जैसे 1 हेड बोला है तो 1 हेड तो होना चाहिए। जैसे ये रहा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 1 हेड भी, 2 हेड भी, 2 हेड भी, 1 हेड भी, लेकिन 0 वाला नहीं होगा, 0 हेड वाला नहीं ले सकते इसमें, ठीक है।
एटलीस्ट वन हेड पूछे, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास 7/8। ठीक है, अब उसने पूछा दूसरा एट मोस्ट, इसने कहा है ज्यादा से ज्यादा, जितना बोले जैसे 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाना। अब हम देखें तो 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है, तो हम देखते हैं कौन कौन से हमारे बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड इसमें है, इसमें हम कम वाले भी लेंगे, ये वाला, ठीक है, और 0 वाला भी इंक्लूड। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड बोला है, 2 हेड है ज्यादा से ज्यादा, तो 1 हेड भी हो सकता है और 0 हेड भी हो सकता है। तो 2 हेड वाले, 1 हेड वाले, 0 हेड वाले, 3 हेड वाले नहीं आएंगे इसमें। तो ठीक है, तो कितने केस हो गए 7। इसका भी आंसर क्या है हमारे पास 7/8। ठीक है, तो ये एटलीस्ट और एट मोस्ट का कंसेप्ट था, ये एक क्वेश्चन था, ऐसे कुछ भी आ सकते हैं, अब आप सोल्व कर सकते हो एटलीस्ट और एट मोस्ट का कंसेप्ट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का अभी तो ये कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास के लोगों के पास, ताकि उनकी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।